शिशुपाल का जन्म श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र के रूप में हुआ था। रिश्ते में ये कौरव पांडवों का भाई भी था। जब इसका जन्म हुआ तब इसके 4 हाथ, 3 नेत्र और गदधर की तरह रुदन था, जिसे देखकर इसके माता पिता ने इसका परित्याग करने का मन बना लिया था। तभी आकाशवाणी हुई, यह बहुत शक्तिशाली और बलवान बालक है, इसका त्याग मत करो। समय आने पर इसके अतिरिक्त हाथ और आँख गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी, वही इसका काल बनेगा जिसके गोद में लेने पर इसके अतिरिक्त हाथ और नेत्र चले जाएंगे। श्री कृष्ण जब अपनी बुआ के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठाया और उनकी गोद में आते ही तुरंत उसके अतिरिक्त नेत्र और हाथ गायब हो गए। यह देखकर उनकी बुआ बहुत दुखी हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि वो निराश ना हो, क्योंकि जो विधि का विधान है वह तो होकर ही रहेगा। लेकिन साथ ही बुआ को यह भी वचन दिया कि शिशुपाल की 100 गलतियों को वो क्षमा कर दे। शिशुपाल अपने मित्र रुक्मिणी की बहन रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। तब रुक्मिणी की इच्छा का मान रखते हुए श्री कृष्ण उसे उनके महल से ले गए। तब से शिशुपाल उनसे शत्रुता रखने लगे। जब युधिष्ठिर ने एक बार राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और श्री कृष्ण जी को मुख्य यजमान बनाया, यह बात भी शिशुपाल को पसंद नहीं आई और वह भगवान को बुरा बुरा कहने लगा। भगवान का अपमान करते हुए शब्दों का प्रयोग करता रहा, लेकिन भगवान उसकी 100 गलतियों को माफ़ कर दिए। लेकिन जैसे ही उसने 101वीं गलती करी, भरी सभा में श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल कई जन्मों से भगवान विष्णु का बैरी था। जब वह भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय के रूप में थे, तब उन्होंने एक बार सनकादिक मुनियों को भगवान के पास जाने नहीं दिया था। उससे नाराज़ होकर उन लोगों ने उन्हें श्राप दिया था। उसी की वजह से उन्हें हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा, और जिसका भगवान विष्णु ने वराह और नरसिंह अवतार तारा था। दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण थे, राम के रूप में अंत में श्री कृष्ण के अवतार में कंस और शिशुपाल का वध कर मुक्ति प्रदान की।